हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल टेक इन एरा। और मैं आज के आपके सामने एक पीरियड की एक सच्ची कहानी रखने वाली हूँ। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे स्पेशल ये व्लॉग है। पीरियड से तो छुपाना क्यों, जैसे ही मैंने ये कहा तभी मेरे गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस डे 3 साल पहले की बात है। मैं 9वीं कक्षा में थी। पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन बोलने में बहुत मुखर थी। कई बार घर में भी मुझे कम बोलने की हिदायत दी गई थी, लेकिन मेरी आदत कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन स्कूल में हम सभी लड़कियों को कहा गया कि अगले दिन साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर आनी है। एक कार्यक्रम में जाना है। बताया गया कि सच्ची सहेली का यह कार्यक्रम पीरियड्स को लेकर होगा और यहाँ इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। मुझे पीरियड्स के बारे में तब तक इतना ही पता था कि यह एक बीमारी है जो सिर्फ लड़कियों को होती है। 2 बार से मुझे हर महीने टॉयलेट जाते समय दर्द होता और खून निकलता, लेकिन मम्मी दवा दिलाने के बजाय कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती। जब स्कूल में पीरियड के कार्यक्रम की बात कही गई तो मैंने घर पर मम्मी पापा को सिर्फ इतना बताया कि स्कूल का कार्यक्रम है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह पीरियड को लेकर है। स्कूल से हम लोग कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ मेरी जैसी मुझ से छोटी और बड़ी तमाम लड़कियां थी। कईयों के हाथ में रखती थी, बहुत तेज तेज नारे लगा रही थी, सब हंस रही थी और पीरियड को लेकर बात कर रही थी। घर में मुझे जिस चीज़ को छुपाने के लिए कहा गया, यहाँ वही माहौल था जहाँ सब ओपनली बात कर रहे थे। एकदम अलग माहौल था। मेरी टीचर्स जो स्कूल में किसी लड़की को पीरियड्स होने पर उसे बिना ज़्यादा प्रेम दिखाए चुपचाप घर भेज देती थी, यहाँ नारेबाजी करा रही थी। मैं भी खुश थी। कार्यक्रम में पीरियड्स को लेकर बहुत जोशीली बातें बताई गई। लग रहा था कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। पीरियड्स तो बायोलॉजिकल है। एक उम्र आने पर ये तो हर लड़की को होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो उस लड़की से कोई शादी भी नहीं करेगा। वहीं पता चला कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, जब शादी होती तो इसके बारे में पापा भैया चाचा लोग भी सबको पता होता है। ये नॉर्मल है। उस जगह बेहद आसानी से लड़कियां अपनी दिक्कतें शेयर कर रही थी। किसी को कोई डर, कोई हिचक नहीं थी। सब कह रहे थे, बोलो जो मन में है, खुलकर बोलो, डरो नहीं, साहस दिखाओ। वहाँ सिखाया गया कि घर पर जाकर सबसे बोलना कि पीरियड्स हुआ नहीं है। मेरे अंदर भी जोश था, मैं भी खुश थी। कार्यक्रम खत्म हुआ, हम लोग लौटकर स्कूल पहुंचे, फिर स्कूल से घर के लिए निकल पड़े। उस कार्यक्रम में नारे अभी भी मेरे मन में गूंज रहे थे। बार बार वही मंच और वहां बोली गई बातें सामने आ रही थी। डर कहीं गायब हो गया था। मैं घर पहुंची और डोरबेल बजाई। मम्मी ने दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर बाद में खुशी खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, मम्मी पीरियड्स कोई हुआ नहीं है। तभी मेरी नज़र सोफे पर बैठे पापा, उनके मिलने वाले एक अंकल और उठ के बेटे पर गई। लेकिन मैं जोश से भरी थी और हमसे ये भी कहा गया था कि सबको बताओ पीरियड्स कोई हुआ नहीं है। एक बार तो ठिकड़ी पर बोलने की आदत पर कंट्रोल भी नहीं था और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा अंकल पीरियड्स कोई हुआ नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि मुझे पीरियड्स होते हैं। मैं बोल रही थी, तब सब सुन रहे थे। तो तभी अचानक एक ससराता हुआ थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी थी। मैं एकदम सन डर के मारे मेरी आवाज़ नहीं निकली और मैं तुरंत वहां से भागकर अंदर चली गई। अंकल के जाने के बाद पापा और मम्मी मेरे पास आए। शायद मम्मी को पापा ने ही कुछ समझाया होगा, या शायद अंकल ने। मैं नहीं जानती, लेकिन मम्मी और पापा ने बैठकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। जो मैंने एक इसे सबके सामने बोला। मैंने कार्यक्रम की सारी बात बता दी। उसके बाद पापा ने मुझे समझाया और कहा, बेटा पीरियड्स नॉर्मल होता है, अब से तुम परेशान मत होना। कोई परेशानी हो तो हमें बताना, लेकिन इस तरह बाहर वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर भी मत बोलना। तब से मेरे घर में पीरियड्स को लेकर छुपाने जैसी ही बात नहीं होती। यहाँ तक कि मैं अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी इसे लेकर जागरूक करती हूँ और मेरे मम्मी पापा मुझे रोकते भी नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस हाइजीन डे 28 मई के रूप में मनाया जाता है। यह कहानी आपके सामने रखने का यही उद्देश्य है कि इस मॉडर्न जमाने में हर एक इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या फिर छोटी बच्चियाँ क्यों ना हो, सबको हेल्थ अवेयरनेस होनी ही चाहिए। तो आइए हमारी वीडियो को संकोच मुक्त बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।